माननीय सांसद डिंपल यादव जी जो एक धर्म स्थल पर गई, मस्जिद में गई, उसके बाद एक शख्स ने जितनी अभद्र टिप्पणी उन पर करी है, उसके बाद मैं पूछना चाहती हूँ कि पूरा का पूरा विपक्ष मौन क्यों साधे हुए है। सांप्रदायिकता के आधार पे ये बिल्कुल गलत है और इसके खिलाफ हम लोग अपना आवाज उठा रहे हैं। पार्टी की कोई भी विचारधारा हो, राजनीतिक स्तर पर हमारी अलग विचारधारा हो, पर हमको लगता है कि महिलाओं को अपने सम्मान के लिए एकजुट रहना चाहिए। समाजवादी पार्टी के सांसद और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के खिलाफ अशोभनीय और अमर्यादित टिप्पणी करने पर एनडीए के सांसद भड़के हुए हैं। संसद भवन में एनडीए के सांसदों ने इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और महिलाओं के अपमान का मुद्दा उठाया। वहीं एनडीए की महिला सांसदों समेत कई महिला सांसदों ने रशीदी के खिलाफ हल्ला बोल किया है। हाल ही में मौलाना साजिद रशीदी ने सपा प्रमुख की पत्नी और सांसद डिंपल यादव को लेकर एक टिप्पणी की थी, जिसे लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। इस बीच मौलाना साजिद रशीदी की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। लखनऊ में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। कल माननीय सांसद डिंपल यादव जी जो एक धर्म स्थल पर गई, मस्जिद में गई, उसके बाद एक शख्स ने जितनी अभद्र टिप्पणी उन पर करी है, उसके बाद मैं पूछना चाहती हूँ कि पूरा का पूरा विपक्ष मौन क्यों साधे हुए है। मैं पूछना चाहती हूँ कि माननीय सांसद डिंपल यादव जी की जो स्वयं की पार्टी है सपा, वो चुप्पी क्यों साधे हैं। उनके पतिदेव ने आकर इस बयान का खंडन क्यों नहीं करा। संस्कृत में कहा जाता है मौनम स्वीकृति लक्षणम। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या आपकी तुष्टिकरण की राजनीति एक महिला सांसद की डिग्निटी, उनके सम्मान से बढ़कर हो गई है क्या? एनडीए का पूरा घटक दल यहाँ पर आज खड़ा था आवाज उठाने के लिए। हम हर नारी के सम्मान के लिए खड़े रहेंगे, चाहे वो विपक्ष की सांसद ही क्यों ना हो। जिस तरीके से एक महिला सांसद को बदनाम किया गया, एक सांप्रदायिकता के आधार पे, ये बिल्कुल गलत है और इसके खिलाफ हम लोग अपना आवाज उठा रहे हैं। पार्टी की कोई भी विचारधारा हो, राजनीतिक स्तर पर हमारी अलग विचारधारा हो, पर हमको लगता है कि महिलाओं को अपने सम्मान के लिए एकजुट रहना चाहिए। और सबसे ज्यादा शर्म की बात है कि अखिलेश यादव जी ने अपनी राजनीति को, अपनी सियासत को बचाने के लिए अपनी पत्नी के लिए भी उन्होंने आवाज नहीं उठाया। जिस तरीके से शायद रशीदी जी ने डिंपल यादव जी के बारे में बोला है, वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है और उसके खिलाफ हम लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं। तो जिस तरह से बयान आया है, समाजवादी पार्टी चूंकि समर्थन नहीं कर रही है, कोई वक्तव्य नहीं दे, इसलिए एनडीए के सांसद उनके समर्थन में आए हैं। नहीं, अब समाजवादी पार्टी क्यों नहीं कर रही है ये तो पता नहीं, क्योंकि उनकी राजनीति ऐसी है ना। अगर वो इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे तो उनकी राजनीति क्या बचेगी। उनकी राजनीति पूरे की पूरी तुष्टीकरण की राजनीति है। अब अगर वो अपनी ही लीडर के लिए आवाज उठाएंगे, उसमें भी अगर उनका वोट बैंक डैमेज हो जाएगा, तो आप समझिए कि अपने नेता के लिए भी ये लोग आवाज उठाने को तैयार नहीं है। इसीलिए एनडीए हमेशा नारी सम्मान में है। वो किसी भी राजनीतिक विचारधारा के हो, नारी का सम्मान सर्वश्रेष्ठ है और नारी का सम्मान के लिए एनडीए हमेशा खड़ा है। वहीं सपा सांसद इकरा हसन ने भी मौलाना रशीदी के बहिष्कार की मांग की है। ऐसी टिप्पणी करना बहुत ही शर्मनाक बात है और जब वो महिलाओं की प्रतिनिधि हो, जनप्रतिनिधि हो, सबसे बड़ी पंचायत की सदस्य हो, ऐसी टिप्पणी करना, तो आप ये सोचिए कि आम जो महिला है उसके लिए क्या हम इस समाज में संदेश दे रहे हैं। बहुत अभद्र टिप्पणी है, अफसोसजनक है और ऐसे लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इनको सामाजिक रूप से इनका बहिष्कार होना चाहिए। ये कोई धर्मगुरु नहीं है, किसी धर्म के ठेकेदार नहीं है, इनको कोई अधिकार नहीं है कि किसी भी महिला के बारे में इस तरह की टिप्पणी करें। खुद डिंपल यादव ने इस मुद्दे पर क्या कहा है, ये सुन लीजिए। सही है, अच्छी कार्रवाई, एफआईआर हुई तो अच्छी बात है। आपके समर्थन में प्रोटेस्ट किया था उनके अगेंस्ट महिलाओं। अगर अच्छा होता जब मणिपुर जैसी घटना हुई थी, जो सोशल मीडिया में जिस तरह के फुटेजेस आए थे, अगर इसी तरह वो प्रदर्शन करती मणिपुर घटना को लेके, महिलाओं के साथ खड़ी दिखाई देती, और जिस तरह हमारे भारत में जो अभी जो सिंदूर की जो ये पूरा जो ये लड़ाई छिड़ी, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, बड़े बड़े मंत्री मंचों से किस तरह की बयानबाजी करी हमारे फौज के अफसरों के लिए, अगर उनके साथ वो खड़ी दिखाई देती तो मैं समझती हूँ ज्यादा अच्छा होता। डिंपल यादव पर आपत्तिजनक टिप्पणी करके विवादों में आए मौलाना रशीदी ने इस पूरे मामले पर अपनी सफाई दी है। हालांकि वे अपने बयान पर कायम नजर आए हैं। उन्होंने इस विवादित टिप्पणी को लेकर हमारी संवाददाता भावना किशोर से बातचीत में क्या कहा है, ये हम आपको सुनाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए साजिद रशीदी साहब हैं। कल जिस तरह का बयान आपका सामने आया डिंपल यादव को लेकर, उस पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, काफी आपत्तिजनक बयान है, इस पर आप क्या कहेंगे? और आपके खिलाफ एफआईआर भी लखनऊ में दर्ज की गई है। आपत्तिजनक बयान कहाँ से हो गया वो?
मेरी समझ में नहीं आता टीवी वालों को कोई मसाला नहीं मिलता। मैंने ये कहा है, मैं जिस समाज से आता हूँ और जिस बिरादरी से आता हूँ, वहां बच्ची का अगर सर भी खुला हुआ होता है तो उसको बोल देते हैं कि नंगी घूम रही है। ये आपत्तिजनक कहां से हो गया? आपत्तिजनक तो मैं अगर होता तो मैं ये कहता जी उसके पास कोई कपड़ा नहीं था तो आपत्तिजनक होता। मैंने कहा कि मस्जिद की एक मर्यादा होती है। देखिए, कोई हिंदू लेडी अगर मंदिर जाती है तो बिना पल्लू के तो नहीं जाती, ये तो आपको भी पता है। डिंपल यादव जब मस्जिद आई हैं तो उनको कम से कम सर पे पल्लू होना चाहिए था। पीछे जो कमर उनकी दिख रही है उसको साड़ी से कवर कर लेना चाहिए था। इतना तो कम से कम मर्यादा मस्जिद का रखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं रखा। उसके साथ में इकरा हसन थी, आपने देखा उनका फोटो, बिल्कुल कैसे ढकी छुपी बैठी थी। तो मस्जिद की मर्यादा को लेकर मैंने सवाल उठाया है कि सर खुले रखना, पीठ दिख रही है, ये मस्जिद की मर्यादा के खिलाफ है। दूसरी बात, अगर आप मस्जिद देखने के लिए आए थे तो मस्जिद देखते आराम से। बराबर में इमाम साहब का बहुत अच्छा मकान है, 5 स्टार से कम नहीं है वो, उसमें बैठ जाते, मीटिंग वहां कर लेते जाके। लेकिन आपने वहीं बैठकर मीटिंग की, बाकायदा चाय नाश्ता हुआ, आपने वहां पर बैठकर बातें भी की। तो ये मस्जिद इन बातों के लिए नहीं है। हम तो ये कहते हैं और इस्लाम ये कहता है कि मस्जिद जो है दुनिया की बातों के लिए बिल्कुल नहीं है। अगर आपको इबादत करनी है, आपको अल्लाह का नाम लेना है तो बैठिए, दुनिया की बात करनी है तो मस्जिद से बाहर जाइए। क्या इस तरह से किसी महिला के लिए इस तरह का शब्द आपको लगता है आपत्तिजनक नहीं है? इस तरह से बोला जाना चाहिए आपको, आप ये कह रहे हैं, आप बोल सकते हैं? नहीं, मुझे तो नहीं लगता, आप लोगों को लग रहा है और लगेगा शायद 2-3 दिन। जब तक आप लोगों को टीआरपी अच्छी ना मिल जाए, जब तक लगेगा आप लोगों को। मेरे हिसाब से या समाज के हिसाब से ये गलत नहीं है। बिल्कुल मस्जिद की मान मर्यादा के खिलाफ उन्होंने काम किया है। मैं फिर एक बार उस बात को कह रहा हूं, मान मर्यादा के खिलाफ बात किया है। उनसे पूछिए जब भी वो मंदिर जाती हैं कि पल्लू लेती हैं कि नहीं लेती हैं? बिना पल्लू के वो मंदिर चली जाती हैं क्या? तो जिस तरह के सेंटेंस आपने बोला, जिस तरह का वाक्य आपने बोला, वो उचित है एक महिला के लिए बोला जाना? ये मेरी समझ से बाहर है सवाल आपका। मैं इसी बात को 2 बार रिपीट कर चुका हूं। मैंने ये बताया कि मेरे समाज में, जहां से मैं आता हूं, जिस बिरादरी से मैं आता हूं, जिस इलाके से मैं आता हूं, वहां लड़कियां हमेशा पल्लू रखती हैं। इकरा हसन एमपी को आपने देखा है, वो भी मेरे समाज से है और मेरे इलाके से, मैं सहारनपुर से हूं। वहां लड़कियां अगर खुले सर घूमती हैं तो क्या वहां पे लोग इस तरह से उनको बोलते हैं, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल बोल देते हैं कि नंगी घूम रही है, बोल देते हैं। मतलब हमारे यहाँ सर न ढकना भी नंगापन कहलाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपत्तिजनक है या महिला को सिर्फ एक शर्म दिलाने के लिए कि भाई देखो बड़े छोटे हैं आपके, आपको जो है पल्लू रखना चाहिए, वो उसलिए होता है। इसलिए नहीं कि भाई उसकी कोई बेइज्जती हो रही है, उसकी बेइज्जती करने का कोई मकसद होता है। लेकिन जिस तरह की कड़ी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, क्या आप माफी मांगेंगे डिंपल यादव से? आप मुझे बताइए, आपने क्या उनसे सवाल किया कि मंदिर आप बिना पल्लू के जाती हैं क्या? एक सवाल आप उनसे करके आओ और ये पूछ के आओ कि वो मंदिर में बिना पल्लू के जाती हैं क्या? अगर वो मंदिर भी बिना पल्लू के जाती हैं तो फिर मैं माफी मांग लूंगा। पहले आप चाहते कि डिंपल यादव इसका जवाब दे? इसका जवाब दे डिंपल यादव कि मंदिर जब जाती हैं तो उनके सर पे पल्लू होता है कि नहीं होता है। अगर वो वहां भी बिना पल्लू के जाती हैं और जिस हालत में मस्जिद में बैठी थी अगर इसी हालत में जाती हैं तो फिर मैं माफी मांग लूंगा। आप बयान दिलवा दीजिए। लेकिन जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि महिला विरोधी इस तरह के शब्दों का, वाक्यों का इस्तेमाल किया जाना बहुत ही गलत है, उस पर आप क्या कहेंगे? प्रतिक्रिया तो ये सियासी प्रतिक्रियाएं हैं, ये वाद विवाद तो सियासत में चलता ही है, इसका कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, FIR होगी, उसको भी देखेंगे। माफी नहीं मांगेंगे? नहीं, परसों से मेरे पास जो समाजवादी लोगों के बराबर फोन आ रहे हैं और लोग धमकियां भी दे रहे हैं कि तुमने ऐसी बातें क्यों कर दी। ये कोई ना तो ये धमकी वाला मामला है, ना इस पर कोई माफी वाफी मांगने जैसी चीज है, कुछ भी नहीं है। ये तो सिर्फ एक मान मर्यादा की बात है और मैं ये बात हर बार कहूंगा, बार बार कहूंगा, मैंने कोई गलत नहीं कहा। चलिए ठीक है।
तो साजिद रशीदी साहब हैं और जिनका कहना है कि जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया उसके लिए वो माफी नहीं मांगेंगे। डिंपल यादव की प्रतिक्रिया की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं।